हमास नेता इस्माइल हानियह की हत्या ने मध्य पूर्व में आग लगा दी है। इस घटना ने न केवल हमास के समर्थकों को बल्कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। ईरान, हमास का एक कट्टर समर्थक, ने इजराइल के खिलाफ तेज और निर्णायक बदला लेने की कसम खाई है। ईरानी अधिकारियों ने इसे एक गंभीर उकसावे के रूप में देखा है और इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। वे इस हत्या को युद्ध का कार्य और अपने हितों पर सीधा हमला मानते हैं। ईरान का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। ईरानी सरकार ने ऐसी प्रतिक्रिया का वादा किया है जो इजराइल को हिलाकर रख देगी। उन्होंने कहा है कि यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी कि इजराइल को अपने कार्यों पर पछतावा होगा। उनकी बातों ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है, जिससे एक व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। ईरान ने इस बदले की कार्रवाई में शामिल होने के लिए इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों, खासकर हिजबुल्लाह से आह्वान किया है। हिजबुल्लाह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे ईरान के साथ खड़े हैं। लेबनान में स्थित एक शक्तिशाली आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। वे पहले भी कई बार इजराइल के साथ टकरा चुके हैं। ईरानी समर्थन के साथ वे इजराइल की उत्तरी सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और उत्तरी सीमा पर उच्च सतर्कता बरती जा रही है। स्थिति बेहद अस्थिर है और इसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और शांति की अपील की है। इस्माइल हानियह की हत्या के खिलाफ गुस्से में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी है। इजरायली कस्बों और शहरों पर सैकड़ों रॉकेट बरसे हैं, जिससे व्यापक दहशत और तबाही मची है। इन हमलों को इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता के लिए एक सीधी चुनौती और हिजबुल्लाह की क्षमताओं के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए इजराइल ने अपनी आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। यह प्रणाली इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। यह प्रणाली आने वाले रॉकेटों को रोकने और नष्ट करने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी रही है। इसके द्वारा कई हमलों को विफल किया गया है, जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सकी है। आयरन डोम इजराइल के भीतर हताहतों और क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसके कारण शहरों में होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सका है। अपनी सफलता के बावजूद आयरन डोम सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। यह प्रणाली हर बार सभी रॉकेटों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाती है। कुछ रॉकेट बचाव व्यवस्था को भेदने में कामयाब रहे हैं, जिससे हताहत और नुकसान हुआ है। यह दिखाता है कि कोई भी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से अचूक नहीं हो सकती, जिससे हताहत और नुकसान हुआ है। इन घटनाओं ने इजराइल को अपनी रक्षा प्रणाली में और सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। इजराइल अपने बचाव में सुधार और अपने नागरिकों को चल रहे रॉकेट हमलों से बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसके लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया जा रहा है। हालांकि लगातार हो रहा यह हमला सिस्टम पर भारी दबाव डालता है और इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में यह प्रणाली कैसे प्रदर्शन करती है। हालिया घटनाओं ने मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। देश पक्ष चुन रहे हैं और एक व्यापक संघर्ष की आशंका मंडरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, संयम बरतने और शत्रुता को कम करने का आग्रह कर रहा है। स्थिति बेहद अस्थिर और अप्रत्याशित बनी हुई है। कोई भी गलत अनुमान या वृद्धि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती है। दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि इस बारूद के ढेर वाले क्षेत्र में क्या होता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अमेरिका ने रॉकेट हमलों की निंदा की है और आक्रामकता के सामने अपने सहयोगी के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इजराइल को उन्नत हथियार और खुफिया जानकारी साझा करते हुए सैन्य सहायता भी बढ़ा दी है। यह सहयोग इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत करता है।
इस क्षेत्र में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति है जो स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें युद्धपोत और विमान वाहक पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति आगे बढ़ने और इजराइल को समर्थन के संदेश के रूप में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान या उसके सहयोगियों से किसी भी खतरे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा के पास रहने वाले इजरायलियों के लिए जिंदगी थम सी गई है। रॉकेट हमलों के लगातार खतरे ने उन्हें बम शेल्टर में जाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे उनका दैनिक जीवन बाधित हो गया है। स्कूल और व्यवसाय बंद हो गए हैं और सड़कें सुनसान पड़ी हैं। ऐसी परिस्थितियों में रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। अचानक हमलों का डर और भविष्य की अनिश्चितता इजरायली नागरिकों के मन पर भारी पड़ रही है। चुनौतियों के बावजूद वे लचीला और दृढ़ हैं। इजरायली लोग अपने देश और जीवन के तरीके की रक्षा के अपने संकल्प में एकजुट हैं।